जय माता दी। आज हम मनोविज्ञान की क्लास में सीखने के अन्य महत्वपूर्ण नियम देखेंगे। अदर इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ लर्निंग। सबसे पहले हम जो है उद्देश्य का नियम या लॉ ऑफ पर्पज देखेंगे। तो देखिए, किसी भी वर्क को यानी कार्य को करने के लिए उद्देश्य जैसा होता है। अगर कोई कार्य हम करते हैं और उस कार्य को करने में हमारा जो एम है उसका उद्देश्य का होना पूरा हो जाता है, उद्देश्य आपका पूरा हो जाता है, तो सीखने का कार्य अति शीघ्र हो जाएगा। तो सीखने का कार्य अति शीघ्र होगा, यानी बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। इस संदर्भ में रायवर्न ने कहा कि व्यक्ति का किसी कार्य का उद्देश्य, व्यक्ति का किसी कार्य का उद्देश्य जितना प्रबल होता है, जितना प्रबल होता है यानी मजबूत होता है, उसका दृढ़ निश्चय होता है उस कार्य को करने में, उतना समय कार्य करने की तत्परता में भी आ जाता है। उसकी उत्सुकता भी जो है उतना समय उस कार्य के करने की तत्परता में होता है, कार्य करने की तत्परता में होता है। देखिए, आज अगर मेरा कार्य पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आपको 100% मुझे मेरा जो है लेक्चर आपको याद कराना है या आपको बिल्कुल समझाना है, तो मेरी वीडियो से आप बंधे रहेंगे और वो उद्देश्य आपका अगर समझने का आपका भी है तो वो अगर आपका प्रबल होगा तो आप मेरी हर शब्द को उतने ही कम समय में जल्दी से सीख जाएंगे। दूसरा आता है हमारा परिपक्वता का नियम यानी लॉ ऑफ मैच्योरेशन। देखिए, हर व्यक्ति में सामाजिक परिपक्वता का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक इसी प्रकार शिक्षा प्राप्त करने या सीखने का कार्य करने में उसकी परिपक्वता बहुत महत्वपूर्ण रखती है। उसकी मैच्योरिटी जो है वो मानसिक मेंटली है, वह सामाजिक है, वो उस चीज के लिए जिसको सीखने जा रहा है मानसिक रूप से प्रिपेयर है या सामाजिक रूप से प्रिपेयर है, वह शारीरिक रूप से प्रिपेयर है। शारीरिक रूप से फिजिकली अगर फिट है तो वह सीखने का कार्य शीघ्र कर लेगा। क्या कर लेगा? शीघ्र हो जाएगा। अगर एक 10 वर्ष के बालक को हम नक्षत्रों का ज्ञान दें या उससे उसके लेवल से अधिक गणित के क्वेश्चनों को रख दें, प्रश्नों को रख दें या ऐसे सिद्धांत उसके सामने रख दें,
तो उसकी उम्र 10 वर्ष है, यानी कि उसकी मानसिक, सामाजिक और शारीरिक परिपक्वता कम है, इसलिए उसे इन चीजों में कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जबकि उसके लेवल की बातों को लिया जाए, उसके परिवार से संबंधित ली जाए और फिर उस तरीके से उसको शुरू में शिक्षा दी जाए प्रायोगिक रूप से, तो परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए तो वो बालक सीखने का कार्य अति शीघ्र कर लेगा और उसके करने के लिए तत्पर और उत्सुक भी होगा। तो इसके बाद आता है निकटता का नियम, यानी लॉ ऑफ रिसेंसी। निकटता के नियम का अर्थ क्या होता है? निकटता का नियम यह है कि कोई कार्य हमारे जितने पूर्व कम समय पहले हमने किया है, यानी भूतकाल में किसी कार्य को कुछ समय पहले ही किया गया और फिर उस से संबंधित नॉलेज हम उसे उसके तुरंत बाद ही देना शुरू कर दें, आगे की बातें बताना शुरू कर दें, तो निकटता होने के कारण, रिसेंसी होने के कारण, इंसिडेंट्स होने के कारण वो बालक जो है सीखने का कार्य शीघ्र कर लेगा। उसका सीखने का कार्य अति शीघ्र हो जाएगा। जैसे कल मैंने जो चैप्टर पढ़ाया आपको और उससे संबंधित ही मैं अगले नेक्स्ट डे आपको, या आज जो है मैं आपको वही चैप्टर से संबंधित जुड़ा हुआ आगे का हिस्सा पढ़ाऊं, तो आप उसको आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि वो निकटता के नियम पर आधारित है सीखने की क्रिया। इसके बाद आता है अभ्यास वितरण का नियम, यानी लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस। अभ्यास वितरण के नियम के संदर्भ में रायबर्न ने यह कहा कि यदि कोई कार्य एक दिन में, किसी कार्य को, सीखने के कार्य को एक दिन में आप 60 मिनट या 80 मिनट का समय दे रहे हैं, अब इसी समय को एक दिन ना दे करके और फिर आप उसको देखते ही नहीं है, अब इसी कार्य को, सीखने के को आप एक दिन में नहीं बल्कि आप 4 दिन में 15-15 मिनट करते हैं, डिवाइडेशन कर देते हैं, आप विभाजन कर देते हैं 15-15 मिनट का, यानी उसे टुकड़ों में यदि अभ्यास करते हुए सीखते हैं तो सीखने का कार्य 80 मिनट या 60 मिनट में जो एक दिन किया गया था वो उतना आप मान लीजिए 40% ही सीखेगा, लेकिन वो 4 दिन में अगर 15-15 मिनट देता है तो 100% वो उस नॉलेज को प्राप्त कर लेगा, ज्ञान प्राप्त कर लेगा। अब अंतिम जो महत्वपूर्ण नियम है वो बहु अधिगम का नियम है, लॉ ऑफ मल्टीप्लाई लर्निंग। जहां कहीं भी सीखने का कार्य होता है वहां एक ही कार्य को नहीं सीखता बालक या व्यक्ति, बल्कि उसके साथ और भी कार्यों को सीखता है। वो कैसे कि एक विद्यालय जब एक छात्र जाता है और वो केवल अपना पुस्तकी ज्ञान लेने जाता है, लेकिन विद्यालय के माहौल और शिक्षक के आदर्शों के कारण वो शिक्षक के आदर्श देखेगा, विद्यालय का माहौल देखेगा, उसके सहयोगियों को से सीखेगा
तो पढ़ाई से ही संबंधित ज्ञान नहीं मिलेगा, उसे नैतिकता का, सामाजिकता का भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये अन्य कुछ महत्वपूर्ण नियम थे सीखने के, जो आज की वीडियो में आपने देखे। कल से हम सीखने के सिद्धांतों की विवेचना करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।